नाज़रीन, आपको लिया चलते हैं बराह रास्त शेखुपुरा में, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर मियां जोएल लतीफ़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपकी हालात आपके हक में सारे के सारे मियां नवाज शरीफ कब आ रहे हैं? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हालात सारे हमारे हक में हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक 10 मई को जो वाकया होता है और उसमें जो मुलव्वस लोग हैं जिनके सबूत मौजूद हैं, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद बरी कर दी जाती है बगैर नोटिस के। आप कैसे कहते हैं कि हालात साजगार हैं कि आप देखें कि जो अरबों खरबों रुपया खाने वाला परवेज लाई है उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो बगैर मुतलका जो अदारे हैं उनको नोटिस किए उसको बरी कर दिया जाता है। आप ये देखें कि ये कैसा इंसाफ है कि अल-कादर ट्रस्ट के जितने बेनिफिशरी हैं, जो इमरान खान है या उसकी मुर्शिद है, ये सारे के सारे जो है बगैर अपीयर हुए इन्वेस्टिगेशन में, तो आप देखें तो उनको जमानतें उस वक्त तक दे दी जाती हैं कि आइंदा एक माह में जो आपने जुर्म करना है वो भी कर लें, तो आपको कोई खुली छुट्टी है। मैं ये बड़ा क्लियर हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 2017 के मुजरम, 9-10 मई के मुजरम, आप दोनों में से कोई एक मुजरम पकड़ ली एक वाक़े का, दोनों वाक़यात के मुजरम सेम है, दोनों पकड़े जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि 2017 के जो जुर्म किया था जिन जिन लोगों ने, अदारों में बैठे लोगों ने, वो सारे के सारे बेनकाब हो चुके हैं। तो बेनकाब होने के बावजूद आप बगैर नोटिस के यास्मीन राशिद को या परवेज लाई को या इमरान खान को आप बरी करते हो, तो जिसके सारे सबूत आ चुके हैं, बेगुनाह है, उस पर आज खुद नोटिस लेके पुराने जो लोग हैं, साबित लोग हैं, उनके माथे पे जो स्याही आई या उनकी वजह से जो काले है अदारों पे, उसको धो क्यों नहीं देते? अगर आप उसको धोते हो तो नवाज शरीफ तो अगले दिन पाकिस्तान होगा। हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत जो है वो अपना असर सूख इस्तेमाल करे या अपनी ताकत इस्तेमाल करे। ये इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जो कहता था कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा, पाकिस्तान सबके लिए एक होना चाहिए, तो एक होकर दिखाए ना। मियां साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है। देखें, जिसने जो जुर्म किया है वो मैं हूं या कोई और है, उसको उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये नाकाबिले माफी जुर्म है, ये ऐसा जुर्म है जिसने पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करने की विंडो खोल दी है। अगर इस विंडो को मुस्तकिल बंद ना किया जाएगा तो ये विंडो बार बार खुलती जाएगी, जिससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस की तैनाती के दौरान इसका मतलब है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम पेट्रोल पंप बनाने वाले लोग नहीं है, हम गलेल से किसी पे वार करने वाले लोग नहीं है, हम 2 साल मनसूबाबंदी करने वाले रियासत के खिलाफ नहीं है। हमें तो जहर दिया गया, हमें तो तायात नाहल किया गया बेगुनाह होते हुए भी, तो हमने गलेल का डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर हम कोई ये तवक्को रखता है कि हम पेट्रोल पंप बनाएंगे या पाकिस्तान की तनसीबात पर हमलावर होंगे, हम तो हमलावर होने वालों के हाथ पकड़ेंगे। मगर ये आपको बता दें कि नवाज शरीफ एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है और कर रहा है, मगर उसकी जमात मजीद नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम तवक्को रख रहे हैं मौजूदा जो दफाई अदारे और दीगर अदारों के सरबराह हैं उनसे, क्योंकि वो मुदाखलत नहीं कर रहे, ए पॉलिटिकल है, तो ए पॉलिटिकल होते हुए मैं समझता हूं कि वक्त का काजी जो है उसको इंसाफ का तराजू बराबर करना चाहिए, एक पलड़ा उसका किसी जानब झुकाना नहीं चाहिए, ताकि नवाज शरीफ हो कोई और हो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में मिले। अच्छा, आप मैं कला कर लेंगे।
नून लीग में कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं जहांगीर पार्टी से, इस्तेकामाबाद पार्टी से। आपने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी कि किसी पार्टी से नून लीग जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। क्या ये दो पार्टियां एक पार्टी के अंदर? नहीं, ऐसे नहीं। बात सीधी सी है कि इंतखाबात मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म पर अपने निशान पर लड़ेगी। किसी सूबे में, छोटे सूबों में कहीं सीट एडजस्टमेंट होती है तो वो वक्त पे देखा जाएगा, मगर मुस्लिम लीग नून जो है अपने प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेगी, किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है हमारा। अच्छा अच्छा, ये सब आप समझते हैं कि इनका जो इलेक्शन होगा, आपने भी कह दिया कि किसी और को उसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। मेरी पीपल्स पार्टी दीगर आपकी अलावा जमातें हैं वो भी अलग अलग अपना इलेक्शन लड़ेगी, किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। भाई ये हकीकत है, ये कौमी हुकूमत जरूर है मगर ये इत्तेहाद नहीं है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आज से आप देख लेना कि जितने दिन रह जाएंगे हर रोज हर जमात अपना अपना जो मंशूर है उसके मुताबिक बात भी करेगी, उसके मुताबिक अपनी सीटों की एडजस्टमेंट भी कर रही होगी, अपने कैंडिडेट सामने ला रही होगी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है मुस्लिम लीग, जिसको हमेशा 25 साल से तोड़ने, कमजोर करने की कोशिशें जारी रही, आज कुछ 4-6 माह से सुख का सांस आया है कि इसको तोड़ने की कोशिशें नहीं हो रही, मगर हम किसी से गैर जमहूरी कुव्वत से मदद मांगने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और जो लोग कहते हैं कि माइनस फला नहीं होना चाहिए, हमें तो माइनस करने के लिए 25-30 साल से कोशिशें होती रही, हम तो उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ते रहे। 3 इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून ने लड़े हैं, मगर अब हम